जैसे कि आप लोगों ने भी सुना, हमारे सुभाष गुरु भाई आप सबके बीच में 3 सुख के बारे में बताएं और अपना दयानुभूतियां भी बताएं, जो कुछ महादेव के ऊपर दया किए मंच के द्वारा आप सबके बीच में वो बताएं। तो मेरे गुरु भाई गुरुबाना शिव चर्चा, बहुत लोग सोचते हैं कि शिव चर्चा होता है क्या। मान लो जो तो गुरु बनाए हैं वो तो जान रहे हैं, जो गुरु नहीं बनाए हैं वो यही सोचते हैं कि शिव चर्चा होता है क्या। और अगर हम महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं तो हम क्यों शिव चर्चा में जाए। तो मेरे गुरु भाई गुरुबाना ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप गुरु बनाए हैं तभी आप शिव चर्चा में आ सकते हैं, अगर गुरु नहीं बनाए हैं तो आप नहीं आ सकते। ऐसा कुछ नहीं है। हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि हर हर महादेव घर घर महादेव। आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हर हर महादेव घर घर महादेव। आज इस संसार में कोई ऐसा घर नहीं बचा है जहां महादेव का तस्वीर न हो। आप लोग कृपया शांत रहिए। तो मेरे गुरु भाई गुरुबाना हमारे साहब जी यही कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बना लो। ये हम नहीं सोचे कि फलाने गुरु बनाए हैं हम और बनाई ले, फलाने गुरुबाना शिव चर्चा में जाते हैं तो हम हो जाए, हमारे ऊपर दया हुई। क्योंकि ये संसार के रीत है और कहा गया भी है कि देखी देखा पाप और देखी देखा पुण्य। तो कुछ गुरु भाई गुरुबाना ऐसे हैं जो कि देखेंगे कि फलाने गुरुबाना शिव चर्चा में गई है और बहुत जल्दी दयानुभूतियां बाबा हम चली जाए, हमारो दया हुई है। तो फलाने गुरुबाना के गए से या हम करे संगे गए से तो दयानुभूतियां न मिली। दया मिली जब आप शिव के गुरु बनोगे और 3 सूत्र के पालन करोगे। हमारे साहब जी कहते हैं बॉम्बे में आए थे, उन्होंने बताया एक गुरुबाना थी, उन्होंने साहब जी से पूछा कि साहब जी ये बताइए कृपा और दया में क्या अंतर है। क्योंकि शिव चर्चा के जो लोग होते हैं वो यही बताते हैं कि शिव चर्चा में दोनों हाथ की कटोरी बना के अपने हृदय से लगा के अपने गुरु से यही मांगना है कि हे शिव गुरु आप हमारे गुरु, हम आपके शिष्य शिष्या हैं, शिष्य शिष्या पे दया करे, आपने दया करो बत्त के दया करे। इस भाव से हम दया मांगते हैं। लेकिन आप ये बताइए हमें कि दया और कृपा में क्या अंतर है। उस समय साहब जी ने बताए इसके पहले जब हम गुरु नहीं बनाए थे, अगर मंदिर में जाते थे, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते थे, बजरंगबली के मंदिर में जाते थे या विंध्याचल मंदिर में जाते थे, तो हम आप क्या कहते थे, यही कहते थे ना कि माता रानी हमारे ऊपर कृपा करिए, भगवान भोलेनाथ हमारे ऊपर कृपा करिए, हे बजरंगबली हमारे ऊपर कृपा करिए। और कृपा का मतलब हमारे साहब जी ने बताया कि पहले करो फिर पाओ। कृपा करो, कृपा करो का मतलब यही होता है कि पहले कर्म करो और फिर पाओ। लेकिन दया का मतलब क्या उन्होंने बताया, दया का मतलब ये होता है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी महादेव हमें चाहिए। उदाहरण के लिए आप लोगों को बता दें, अगर हम आपके दरवाजे पे कोई भिखारी आ जाता है, सोचिएगा हम आपके दरवाजे पे कोई भिखारी आ जाता है और हम आपसे कहता है कि भैया हमारे ऊपर दया करिए, 2 मुट्ठी अन्न हमें दे दीजिए, तो क्या हम आप उसे कहेंगे कि पहले कर्म करो फिर दें, या पहले काम करो फिर आपको हम भिक्षा दें? ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। इसीलिए वह दया मांग रहा है कि हमारे ऊपर दया कीजिए, हमारे बच्चे हमारे बीवी भूखे हैं, हमारे ऊपर दया कीजिए। दया का शब्द ही ऐसा होता है कि कितना बड़ा महामारी भर है,
कतौ कितना बड़ा झगड़ा भरत, 4 जने मिल के अगर चिरौरी करे लगा कि भैया छोड़ दो, दया कह दे, बड़ा गरीब है, का गरीब मने ऊपर मारा था, छोड़ दे, दया कह दे, तो जरूर हो दया कह दे, कितना बड़ा गुस्सा में रही है। तो मेरे गुरु भाई गुरुबाना हमारे साहब जी कहते हैं कि शिव चर्चा में क्या है, कुछ है नहीं, केवल 3 सूत्र। यह 3 सूत्र क्या है, अगर आप भगवान भोलेनाथ के गुरु बनाए हैं तो 3 सूत्र के पालन कर। पहले में हमारे सुभाष गुरु भाई ने बताए कि पहले में दया मांगना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लड़का बच्चा के लिए, अपने पशु प्राणी के लिए। लेकिन हम आप सिर्फ महादेव से इतना दया मांगे कि हे महादेव, आप हमारे गुरु, हम आपके शिष्य हैं, या शिष्य अपने शिष्य पे दया करे, आपने दया कर पर्वत की दया करी, सिर्फ दया करे और हमारे ऊपर इतना ही दया करे महादेव कि हमारे मन की शांति रहे, मेरे मन में पूर्ण भरोसा रहे। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के घर में कितना बड़ा परेशानी या संकट हुई, कितना बड़ा भूत प्रेत हुई, आप लोगों के बताई दे, शिव चर्चा में कोनो ओझाई और वैदाई नहीं होते। यहाँ पे कोई किसी का गुरु नहीं है, ये आप लोग जान लीजिए कि इस मंच पे यहाँ पे कोई किसी का गुरु नहीं है, सिर्फ गुरु भाई और गुरु बना है। हमारे साहब जी कहे कि अगर भगवान भोलेनाथ के गुरु बनाए हैं तो 3 सूत्र के पालन करो, पहले में दया और दूसरे में चर्चा। और ये सोचो कि हम शिव चर्चा में जुड़े रहे, कोई संकट कोई परेशानी आए तो फट से फलाने ओझा के पास पहुंचिए। ये बतावत जा कि फलाने ओझा जवन है वो का है, वो भी तो इंसान है, हम आप जैसे इंसान ही है ना। वो भी अपने देवी देवता को मानते हैं, पूजते हैं, लेकिन वो मन से पूजते हैं, दिल से पूजते हैं। हमारे किसी के तरह ये नहीं है कि दिखाने के लिए हम पूजा करें। भगवान कहते हैं, हमारे साहब जी कहते हैं कि हम आपके पास 3 चीज है। क्या 3 चीज? तन मन धन, सबके पास है तन मन धन, लेकिन एक चीज कम रहता है, हर कोई व्यक्ति को कोई ज्यादा रहता है, कोई कम रहता है, धन। लेकिन तन और मन ये सबके पास बराबर रहता है। मेरे गुरु भाई गुरुबाना, अगर हम किसी का सहयोग करना चाहते हैं, किसी को हेल्प करना चाहते हैं, तो तन और मन से करें। तन मतलब शारीरिक मेहनत, हमारे पास रुपया पैसा नहीं न देखिए सहयोग, तो भगवान इतना शरीर देहन मेहनत देहन, मेहनत से करब और मन से करब। कि नहीं कि हमारे मामा हमारे अपने यहाँ बोलाई ले कि रमेश गुरु भाई के बोलाई ले हमारे हेल्प करे भी दे, अजय हम अपने मामा के देखी तो काम करे लगी और हमारा मामा वहां चला जाए तो हम अपन मनमानी करे लगी, तब तो दिखावा के लिए हो जाए ना। तो अगर हम किसी का सहयोग करते हैं तो मन से करें और दिल से करें। मेरे गुरु भाई गुरुबाना, ये आप वो लोग जानते हैं कि अगर इंसानियत गुरु बनाने जाओगे तो भी गुरु दक्षिणा लेते हैं। बिना गुरु दक्षिणा के आप उत्तीर्ण न हो। हमारे भगवान भोलेनाथ भी गुरु दक्षिणा लेते हैं। आप लोगों को बता दे क्या लेते हैं? रुपया पैसा धन दौलत माया नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारे गुरु महादेव हम सभी के जो याद होता है वही याद अपने गुरु के चरण में छोड़ दें तो हम चाहे जहां रहें अपने गुरु को जरूर याद करते रहेंगे। और अपने गुरु से बस इतना ही मांगना चाहिए कि हे गुरु महादेव, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य, अपने शिष्य के ऊपर दया करें। दया में सब कुछ है अवत है। हे महादेव, हमारे मन को शांति दो। अशांति कब्र है मेरे गुरु भाई गुरुबाना, आप लोग थोड़ा दिमाग दौड़ाई के क्या सोचे। शांति कब्र है जब हर चीज से संतुष्ट रहे, घर परिवार लड़का बच्चा खेती बाड़ी हर चीज रोजी रोजियार, जब हर चीज से आप संतुष्ट रह तब तो मन शांति रहे। तो महादेव से बस इतना ही दया मांगे कि हे भोलेनाथ, हे श्री गुरु बाबा, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य शिष्य अपने शिष्य के ऊपर दया करें। मेरे गुरु भाई गुरुबाना, आप दिल मन से पूजा करिए और अगर गुरु बनाए हो तो अपना गुरु बनाइए, अपना गुरु। हमारे घर परिवार गुरु मानते हैं कि नहीं मानते, हमारे चाचा मानते हैं कि नहीं मानते, हमारे पिताजी मानते हैं कि नहीं मानते, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर हम गुरु बनाए हैं तो मन से गुरु बनाए। जैसे हमें जानते हैं, हम कहीं चले जाते हैं, अपने घर परिवार को याद आती है कि नहीं आती है?
रिश्तेदारी नातेदारी चले जाते हैं तो क्या हम अपना घर बार भूल जाते हैं? इतना जरूर याद आता है कि हमारा बच्चा है, हमारा बहू है, हमारा घर है। इतना जरूर आते हैं। क्यों याद आते हैं? क्योंकि वो है अपना है। इसीलिए मेरे गुरु भाई गुरु बना, भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बनाइए। और जो भी हमारे सुभाष गुरु भैया हम बता रहे हैं आप लोगों को 3 सूत्र के बारे में, वह 3 सूत्र के बारे में आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पहले में दया, दूसरे में चर्चा। चर्चा वही करना है जैसे मैं पहले सूत्र में हमने माना कि हे श्री गुरु, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य के परिवार लड़किया बच्चा पे दया करें। आपने दया कर बता के दया करे। अगर महादेव पहले सूत्र में दया कर देते हैं तो वही चीज दूसरे सूत्र में हमें चर्चा करना है, एक दूसरे से बताना है और समझाना है। अगर कोई व्यक्ति, कोई गुरु भाई गुरु बना परेशान है तो ये सलाह बताइए, रास्ता बतलाइए, समझाइए कि आप भी महादेव को गुरु बना लीजिए, आपका भी दुख दूर हो जाएगा। दूर तभी है जब मन से गुरु बनो हुए। और वही हाल करब कि जब दिल के कोठरिया साफ नहीं फिर गंगा नहाए का फायदा। चला गए गंगा नहाता बुड़किया ले ध्यान दे कि घरे चले फलनवा के लूटे के बाद या फलनवा के मारे के बाद कभी सफलता हासिल न हुई। पुरनिया कह गए हैं कि बहुत गई कुछ समझ न पाए, फिर पछताए का होई। और जब खेत चिड़ैया चूम गई तो डंडा हड़ाए का होई। जब इतना समय बीत गई, आज हमारे आजा बाबा हम आप भी नहीं जानते थे कि महादेव गुरु है। आखिर में कोई बताए तभी तो हम आपको जानकारी हुई। तो अब तो सुधार लो अपनी जीवन। जब तक अगर गुरु न बने हुए तो ज्ञान कहाँ से मिले? यही विधवा गुरु भाई कहता है कि बहुत गई कुछ समझ न पाए, फिर पछताए का होई। और जब खेत चिड़ैया चूम गई तो डंडा हड़ाए का होई। अगली लाइन में कहता है जिस माया मोहमाया के चक्कर में हम लोग परेशान रहते हैं उसी के बारे में बता रहा है कि माया की गाड़ी ज्ञान का इंजन, माया की गाड़ी अज्ञान का इंजन, चालक कहाए का होई। और जब स्टूडेंट तुम कर ही चुके तो हारन बजाए का होई। ये माया की गाड़ी है, जो धन दौलत है क्या है? ये माया की गाड़ी है। ये दिमाग क्या है? ज्ञान का इंजन है। और चालक कहाए का होई, खुद के जो जिंदगी घर परिवार चलावत है, चालक कहाए का होई। और जब स्टूडेंट तुम कर ही चुके तो हारन बजाए का होई। और जब गाड़ी ठोक दे तो हारन बजावत है तो कोनो मतलब मिले? तो मेरे गुरु भाई गुरु बना, आजकल के लड़कियां हैं क्या करे थी? कहें काशी गए तुम मथुरा को गए, काशी को गए तुम मथुरा को गए, सारा तीर्थ बेकार भई। और जब बाप का खोपड़ी फोड़ दे तो पिंडा पर आए का होई। आजकल के लड़कियां कहती हमारे बाबू मर गई तो हम बफर सिस्टम करब, बिल खोज कराऊ। अरे जब बाबू जियत रहे तब तो बाबू के खोपड़ी फोड़त है, अब बाबू मर गए तो कहत है बफर सिस्टम कराऊ। तार बाबू देखत है। तो मेरे गुरु भाई गुरु बना, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ की भक्ति और गुरु बनाए हैं तो 3 सूत्र के पालन करें। आप लोगों को बता दें भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। आप जितना भी भक्ति करते हैं अपने भक्ति के ऊपर विश्वास किया करो। मेरा क्या समय था, मैं कितना परेशान था। समय तो नहीं है क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया है। कभी भगवान भोलेनाथ कभी समय लाएंगे फिर तो आप लोगों को मैं अपनी कहानी बताऊंगा। लेकिन आज एक कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरे गुरु भाई गुरुवाना 2 भक्त थे और भगवान भोलेनाथ के तपस्या करे लगे। एक इंसान तो बड़ा सही सलामत रहे, भगवान उन्हें हाथ गोड़ आँखी पैर सब कुछ दे रहे, और एक ही जवन रहे वो आंख से जवन बा अंधा रहे। अब वो दोनों जने प्रण कैले कि हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए बिना हम जाब न। जवन सही रहे, जे आँखी से पैर से सही रहा, वो तो बरगदे के पेड़े के नीचे बैठ गए और वहीं आसन मार के भगवान भोलेनाथ के जाप करे लगा कि हम महादेव से मिलब जरूर। और जब सूर्यदास रहे वो जाके इमली के पेड़े के नीचे जाके बैठ गए। और जब इमली के पेड़े के नीचे बैठ गए और वही अपने महादेव के याद करते कि प्रभु अंधा मनई
कहाँ देखियो कहाँ आपके दर्शन पाई, बस आपके नाम से हम बैठ जाते ही। अब जब आपके दया हुई तो दर्शन देवे करब। तो मेरे गुरु भाई गुरुबाना, दोनों इंसान बैठ जाते हैं जाप करने के लिए, और उसी रास्ते से अचानक नारद भगवान आई पड़े। अब जब नारद भगवान के बीड़ा की आवाज सुने तो जो सही सलामत रहन, जिगरे आखी ओखी बढ़िया से रहा, बाबा से प्रणाम किए, कहें कि बाबा आप कहाँ जाते हैं? तो भगवान नारद कहें कि भैया हम जा रहे हैं कैलाश पर्वत भगवान भोलेनाथ से मिले। कहने कि हमारा सनेश बा जो ले जाता था बड़ा बढ़िया करता। कहन बतावा जब जाते तब सनेश कहे में का दिक्कत बा? कहन बाबा से तने पूछे आया कि एक इंसान बरगदे के पेड़ के नीचे बैठ के तोहार जाप करता और कहिया दर्शन देव? तो कहे चलो ठीक बटे, हम जाते आपके जोन बटे। इस सवाल बाबा से पूछ के जरूर हम आपके बताओ। और तब तक सूरदास से सुनत रहे। सूरदास सोचे कि जब वो पूछवावत है तो हम पूछवाए नहीं। अब वही बात सूरदास नारद भगवान से कहें। नारद भगवान कहें ठीक बा हम जात है, हम पूछ के जरूर आओ। जब नारद भगवान पहुंचे कैलाश पर्वत पे बाबा भोलेनाथ के पास, तो वहां पे प्रणाम किए, हाल समाचार हुआ, और जब चलने लगे तो नारद भगवान भगवान भोलेनाथ से कहा है कि हे प्रभु, मैं आपके पास आ रहा था, रास्ते में एक इंसान बरगद के नीचे आपका तप कर रहा है, और आपसे यही पूछने को कहा है कि महादेव से पूछ ले कहिया दर्शन देही। अब महादेव ने पढ़ के सीधा कह दे नारद भगवान से कि जाई कौन से कह दे कि बरगदे के पेड़े में जितना पत्ता होए, कई बार जी कई बार मरी तब जाई के दर्शन दे। कहन बाबा एक सूरदास है, इमली के पेड़े के नीचे तो तपस्या करत है, उन्हें कहिया दर्शन देव? अब वही बात भगवान भोलेनाथ उन्हों के कह दे कि जाई के उन्हों के कह दे कि इमली के पेड़े में जितना पत्ता होए, कई बार जी कई बार मरी तब जाई को हम दर्शन दे। अब इतना बात जब सुने मेरे गुरु भाई गुरुबाना, तो नारद भगवान वहां से चले आए। जब वापस आए, सबसे पहले नारद भगवान के जब देखें जब सही सलामत रहा, आखियों क्यों करे रहा, वो तो दौड़ के बाबा के पास पूछे लगे कि बाबा हमारा संदेश का बताओ। कहें तो आज संदेश यही भगवान भोलेनाथ कहे न कि बरगदे के पेड़े में जितना पत्ता बा, कई बार जीव कई बार मरब तब दर्शन पैब। जब इतना सुने तो कमंडल समंडल सब वही छोड़ दे। कहन बताओ यह जन्म में आशा नहीं, ई बरगदे के पेड़े में कितना पत्ता बा, अब कई बार मरब कई बार जी अब तब जाए के दर्शन दे। कहन जाए तो बाबा क्षमा के गलती का चाहिए थे, हम ऐसा जप नहीं करा चाहिए। तब तक सूरदास सुनत रहे। अब बाबा के बुलाएं और सूरदास पूछे तो नारद भगवान वही बात उन्हों के कहें। इतना ही कहें कि सूरदास बाबा कहें न कि इमली के पेड़े में जितना पत्ता बा, कई बार जीवत कई बार मरब तब जाए के दर्शन पाब। और सूरदास के पास इतना सुनान कि दर्शन पाऊ, ई नहीं सुने नो कि जितना पत्ता बा कई बार मरब कई बार जीवत तब दर्शन पाऊ। उनके दिमाग में चढ़ गया कि भगवान भोलेनाथ कहे हैं तो दर्शन देही। अब उठाए कमंडल चल दे सूरदास, और यही कह चला जाते हैं, कहे हैं तो दर्शनवा देवे करिए सीताराम सीताराम, कहे हैं दर्शनवा देवे करिए सीताराम सीताराम, यही कह सूरदास चला जाता है। और जंगल में पहुंचे रहे तब तक देखें एक कुआं पड़ा, और देखें नेता के सीधा भड़ाक से कुआं में गिरी है। कुआं में बुआ धन पानी पिए जाते, लेकिन मोहे से यह निकला था कि कहे हम तो दर्शनवा देवे करिए सीताराम सीताराम, कहे हम तो दर्शनवा देवे करिए सीताराम सीताराम। और भगवान भोलेनाथ देखें कहें कहो सूरदास ई कौन तू आफत लिया दे है, हम तो काई मिली के पेड़े में जितना पत्ता होए, कई बार जीवत कई बार मरबत तब दर्शन दे। और आज एक भक्त हमारा ही नाम लेके अगर मर जाता तो बहुत बड़ा बुराई हो जाए। अब महादेव को आना पड़ा, और सूरदास बुला जाता है पानी पिए जाता, लेकिन यही मोहे से निकला था कि कहे हैं दर्शनवा देवे करिए सीताराम सीताराम, कहे हैं दर्शनवा देवे करिए सीताराम
सीताराम। तब से बाबा भोलेनाथ पहुंच गए। अजाई के ऊपर से हाथ ढेल दे, कहन लग पकड़े, कहन के है, कहन पहले बाहर आवत तब बताई। भगवान भोलेनाथ ऊपर से हाथ ढील के सूरदास के बाहर निकाल ले। और जब सूरदास के बाहर निकाल ले तब सूरदास पूछा था कि बाबा ये बताओ कि हमें बचावे वाले तू है की? अब भगवान भोलेनाथ कैसे झूठ बोले, कहन तू जे के चाहत जेकर तब करत है हम वही है। तब सूरदास का कहत है हम का जानी कि तू भगवान भोलेनाथ है, अरे हमें देखावत तब जानी। अब देखा भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति होत। अब वही सूरदास कह रहे हैं कि हम क्या जाने कि आप भगवान भोलेनाथ हैं, अरे भाई हमें दिखाइए तब हम जाने कि भगवान भोलेनाथ हैं। अब भगवान भोलेनाथ के दिन भर प्रभु के आशीर्वाद भर और वो देख ही गए। तब भगवान भोलेनाथ कहें कि सूरदास आपके नयन का हम वापस कर दिया, मैं आपके भक्ति से पसंद हूँ, मांगो जो मांगना है। तब सूरदास यही कह रहे हैं कि बाबा जब तक इस संसार में मैं रहूं सत्य के सिवा असत्य न देखूं। यही सूरदास बाबा से कहे कि बाबा जब तक इस धरती पे रहूं सत्य के सिवा असत्य न देखूं। तो भगवान भोलेनाथ कहें कि अगर मृत्यु लोक में रहना है तो सत्य और असत्य दोनों देखना पड़ेगा। तब सूरदास हाथ जोड़ के खड़ा हो गए कि बाबा हमें केवल दर्शन चाहता और हम आपके दर्शन पाई के धन्य होंगे, आप हमें जस के तैसे बनाई गए। तो मेरे गुरु भाई गुरुबाना भगवान भोलेनाथ ने फिर उसको इसे बनाई दे। लेकिन आप सबके ये भी ज्ञान होना चाहिए और सोचना चाहिए कि भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है। वही जगह बरगद वो ध्यान दें कि इतना जितना पत्ता बा कई बार जी कई बार मरी तब जाएगा दर्शन दें, लेकिन सूरदास बस इतना ही सुने कि महादेव दर्शन देंगे। तो हम आप अगर आशा लगाए रह, जैसे अगर कोनो चीज की हम आपकी जरूरत पड़त है तो हम आप अगर सामने वाले से मांगी थे तो उसे भाव में मांगा जाता है, उस प्रकार से मांगा जाता है कि ताकि हमें मिल जाए। तो उसी प्रकार से जब हम आप भगवान भोलेनाथ के गुरु बनाए हैं तो 24 घंटा में एक बार धूप अगरबत्ती दिया कपूर की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास है तो जला दीजिए, अगर नहीं है तो मत जलाइए, लेकिन अपने गुरु महादेव को 24 घंटे में एक बार जरूर याद करो।